दूसरे नेताओं की डिग्री पर सवाल उठाने वाले प्रशांत किशोर आज खुद अपनी ही पढ़ाई को लेकर चर्चा में हैं। बिहार की राजनीति में अक्सर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहने वाले, सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले और नेताओं की शिक्षा को बिहार के पिछड़ेपन की वजह बताने वाले पीके की अपनी पढ़ाई आखिर कितनी है? क्या सच में वो उतने ही पढ़े लिखे हैं जितना दावा किया जाता है? उनकी पूरी एजुकेशनल डिटेल्स क्या कहती है? आइए जानते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों सिर्फ चुनावी बयानबाजी ही नहीं बल्कि नेताओं की पढ़ाई भी बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि बिहार की राजनीति में शिक्षा की कमी राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। हालांकि जब प्रशांत किशोर लगातार दूसरे नेताओं की शिक्षा पर सवाल उठा रहे थे, तब विपक्ष ने पलटवार शुरू कर दिया। सवाल बार बार पूछा जाने लगा कि आखिर खुद प्रशांत किशोर कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्रियां हैं भी क्या, उन्होंने पढ़ाई कहां से की और क्या उनके दावों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद है। अब इन सभी सवालों के जवाब खुद प्रशांत किशोर के चुनावी हलफनामे ने दे दिए हैं। दरअसल पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को अपना शपथ पत्र यानी हलफनामा सौंपा है। इसी हलफनामे में उन्होंने अपनी पूरी शैक्षणिक योग्यता का आधिकारिक ब्यौरा दिया है, यानी कब कहां से पढ़ाई की है इसमें सब मौजूद है। अगर उनकी पढ़ाई की शुरुआत की बात करें तो प्रशांत किशोर का जन्म साल 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। बाद में उनका परिवार बक्सर आ गया और यहीं से उनकी शुरुआती शिक्षा हुई। उन्होंने साल 1991 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB से संबद्ध MP हाई स्कूल बक्सर से 10वीं यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये एक सरकारी स्कूल था जहां से हजारों सामान्य परिवारों के बच्चे पढ़कर आगे बढ़ते हैं, यानी पीके की शुरुआती पढ़ाई पूरी तरह से बिहार के सरकारी शिक्षा तंत्र में हुई है। इसके बाद उन्होंने बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में गिने जाने वाले पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। ये वही संस्थान है जहां से कई IAS अधिकारी, वैज्ञानिक और बड़े शिक्षाविद निकल चुके हैं। यहीं से उन्होंने 1993 में इंटरमीडिएट यानी 12वीं की पढ़ाई विज्ञान वर्ग से पूरी की। 12वीं के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार से बाहर निकलने का फैसला किया। आगे पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे। यहां पर उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज में एडमिशन लिया और 1996 से 1999 के बीच बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA की डिग्री हासिल की। यहीं से उनके भीतर मैनेजमेंट और सिस्टम को समझने की सोच और मजबूत हुई, ऐसा माना जाता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई ने उन्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया बल्कि बड़े स्तर पर योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की समझ भी दी, जिसका असर बाद में उनकी चुनावी रणनीतियों में साफ दिखाई पड़ा। लेकिन उनकी पढ़ाई यही नहीं रुकी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पूरी तरह अलग क्षेत्र चुना। साल 2001 से 2003 के बीच उन्होंने हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया यानी ASCI से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट यानी MHA किया। ये एक विशेष कार्यक्रम था जिसे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और हिंदुजा अस्पताल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से चलाया जाता था। माना जाता है कि यहीं से उन्हें पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट और नीतियां बनाने की गहरी समझ मिली। इसी शिक्षा के आधार पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी UN के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम करने का अवसर मिला। बताया जाता है कि उन्होंने करीब 8 वर्षों तक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में काम किया। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाया और फ्रांस की क्लेरेमो-फेरां यूनिवर्सिटी के कैबिलम विची संस्थान से फ्रेंच भाषा का इंटेंसिव कोर्स पूरा किया, यानी उनकी पढ़ाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि विदेश तक पहुंची। लेकिन सवाल यह है कि इतनी पढ़ाई करने वाला व्यक्ति राजनीति में कैसे आया? प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफर चुनाव लड़ने से नहीं बल्कि चुनाव जिताने से शुरू हुआ। साल 2012 में उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति पर
काम किया। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG की सह स्थापना की और बीजेपी के लिए कई नई चुनावी रणनीतियां तैयार भी की। चाय पर चर्चा, 3D रैलियां, सोशल मीडिया कैंपेन और युवाओं तक सीधी पहुंच जैसी कई रणनीतियों को सफल बनाने का श्रेय उनकी टीम को दिया जाता है। साल 2014 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशांत किशोर पूरे देश में एक बड़े चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाने लगे, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ बीजेपी की जीत तक सीमित नहीं रही। 2015 में उन्होंने बिहार में महागठबंधन के लिए रणनीति तैयार की। RJD, JDU और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आया और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस, YSR कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और DMK जैसी कई पार्टियों के लिए भी काम किया। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की जीत हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी, तमिलनाडु में DMK की सरकार बनना हो या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सफलता, हर जगह प्रशांत किशोर का नाम ही चर्चा में रहा है। साल 2018 में वो खुद JDU में शामिल हुए और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने, लेकिन नीतीश कुमार से मतभेद बढ़ने के बाद 2020 में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि अब वो सिर्फ चुनाव जिताने का काम नहीं करेंगे बल्कि खुद राजनीति में उतरेंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी जन सुराज यात्रा, करीब 3000 किलोमीटर की ये पदयात्रा, जिसके जरिए उन्होंने बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात की। 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर जनसुराज पार्टी का गठन किया और अब पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यही वजह है कि इस बार नामांकन के साथ उनका चुनावी हलफनामा भी सामने आया, जिसमें पहली बार उनकी पूरी शैक्षणिक योग्यता आधिकारिक रूप से सार्वजनिक हुई है। यानी जो नेता अब तक दूसरे नेताओं की पढ़ाई पर सवाल उठाते रहे, अब उनकी अपनी शिक्षा भी जनता और चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिन डिग्रियों और शिक्षा को लेकर प्रशांत किशोर वर्षों से राजनीति करते रहे, क्या वही शिक्षा उन्हें चुनावी मैदान में भी उतनी ही सफलता दिला पाएगी जितनी उन्होंने दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने में हासिल की थी। क्योंकि रणनीतिकार और नेता बनने के बीच का फर्क बड़ा होता है और इस बार परीक्षा किसी और की नहीं बल्कि खुद प्रशांत किशोर की है। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।